जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पवार। इस वक्त हम खड़े हैं लगभग गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे, लेकिन सरकार इसमें सिर्फ संशोधन के लिए तैयार है, किसी भी कानून को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी लगातार वार्ता, जितनी भी अभी किसानों और सरकार के बीच वार्ता हुई है, लगभग विफल नहीं है। आज भी एक वार्ता चल रही है। आइए ऐसे ही कुछ मुद्दों के बारे में किसानों से बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह अटवाल। कहाँ से हैं आप? मैं जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर। आप यहाँ कब से हैं? मुझे तो यहाँ 35वां दिन है आज। अच्छा, तो ये किसानों ने इसमें सरकार ने साफ लफ्जों में मना किया है कि अपने किसी भी मुद्दे को या किसी भी बिल को वापस नहीं करेंगे, सिर्फ संशोधन करेंगे। और आपकी क्या राय है इसमें? मेरी राय सरकार की बिल्कुल गलत राय है। जब वो 13-14 कानून पहले ही संशोधन करने को कह रहे हैं, 15 कानून कुल हैं, जब वो 13 संशोधन कर रहे हैं, इसका मतलब वो गलत है, तो इसको सारा ही बदलना चाहिए। अब ये तीनों कानून वापस लेंगे सरकार वाले, तब हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम यहाँ से जाने वाले नहीं। 26 जनवरी यहाँ मनाएंगे, नया साल भी यहीं मनाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। ये सरकार को इतनी हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। सरकार इतनी डिक्टेटरशिप तानाशाह कर रही है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इन लोगों ने ये अपनी वोटें खराब कर ली। अब भी सरकार सोच विचार के इसे वापस ले ले तो सरकार का भी बना बिगड़ा कुछ नहीं। अगर कानून के लिए और लेट करेंगे, कानून तो लेना पड़ेगा, ये तो पक्का है। ये तो किसान ने ठान ली है कि जब तक ये वापस नहीं होगा, किसान यहाँ हट के जाने वाला नहीं है। पहले हम लोगों को पता नहीं था, MSP नहीं लिखा हमारा, उसमें जो मेन मुद्दा है वही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? और सब चीज़ पे लिखा है, सब कुछ लिखा, ये क्यों नहीं लिखा? इसमें बहुत धोखा है, हमें बड़ा डाउट है। इसमें किसान संकट में आ जाएगा। किसान भुखमरी के कागर पर पहले ही पहुंचा दिया इन्होंने जो भी वादे करे सब झूठे करे, खोखले निकले, जुमलेबाजी करी। हम नहीं चाहते थे, ये तो ऐसा नेताओं का काम नहीं है। वैसे कहते हैं हम देशभगत हैं, काहे के देशभगत हम हैं, जो हमारे भाई बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, किसान यहाँ ठंड पे रोड पे पड़ा मर रहा है। इनको सोचना चाहिए और इन्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा, पिछली वार्ता में किसानों ने सरकार का पानी भी नहीं पिया, लेकिन सुनने महाराज किसानों ने खाना खाया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हमें भी अज्ञात सूत्रों से पता चला कि हमारे जितने भी नेता गए हैं, जितने भी हमारे किसान यूनियन की जत्थेबंदी गई हैं, उन्होंने आज खाना खा लिया। हो सकता है कि मोदी जी को भगवान कुछ ऐसी कृपा करे, उनकी समझ में आ जाए कि कानून वापस हो जाए। पर ये खाना खा लें चाहे पानी पी लें, ये तय है कि कानून वापस लेने पड़ेंगे और लेके तभी इनकी जान छूटेगी, वरना किसान जाने वाला नहीं है। तो खाना खाने से आपको एहसास ये हो रहा है कि कुछ न कुछ मुद्दे पे बात हुई है जो लगभग सफल होने को कगार पे है? हो सकता है, नहीं तो पहले तो वो खाना पीना ही नहीं खा रहे थे, जब खाया, अब ये खाना खा लिया तो कुछ हो सकता है कि सरकार ने कुछ इन्हें टिप्स दिया हो। पर ये तय है कि कानून वापस होंगे तो किसान यहाँ से हटेगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव कासगंज ठाकुर गोविंद सिंह। जी, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 19 तारीख को यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, हाँ जी हाँ। तो 19 तारीख से आज तक आपने कुछ बदलाव महसूस किया? यहाँ सरकार कोई बदलाव महसूस नहीं करेगी और ये रंगा बिल्ला की सरकार है और रंगा अंडानी अवानी के दबाव में सरकार चल रही है, इसीलिए कोई कानून बदलाव संशोधन नहीं करेंगे। ये आपको उम्मीद नहीं कि कोई संशोधन हो जाएगा अभी? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, इन्हें कोई उम्मीद नहीं कि अभी संशोधन हो जाएगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम साबिर अली है। मुझे 34 दिन हो गए हैं। कहाँ से हैं आप? जिला रामपुर से। मैं ये चाहता हूँ अल्लाह इनके दिलों में रहम डाले, क्योंकि सबका भला हो, किसान का भी और सरकार का भी। अगर सरकार ने बिल वापस नहीं किया तो आप? चाहे 34 दिन हो गए, 34 महीने भी हो गए, तो यहीं रहेंगे। हमारे बच्चों का और आने वाली नस्ल का भविष्य के लिए हम यहाँ पड़े हैं, अपने लिए नहीं। उन किसान मजदूर जो रक्षा पोलर हैं, हम उनके लिए भी पड़े हैं, क्योंकि अगर कहीं स्टॉक होता है, देखिए आपने प्याज का देखा होगा, एक बार 120 रुपये को हुआ, 10 रुपये की प्याज बिकने वाली 120 रुपये को बिकी, क्योंकि वो काला बाजारी इसी सरकार ने कानून के दायरे में, जब अगर ये NSP वगैरह ये ले लेंगे तो हमारा हर काला वो रुक जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, इसे अगर हमने दे दी तो हम तो मजदूर हो ही जाएंगे। भाई हमारी ज़मीन और हम ही मजदूरी करें तो ये अन्याय है नहीं? तो इसलिए हम ये चाहते हैं अल्लाह इनके दिलों में रहम डाले और दोनों का काम हो जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि सिर्फ एग्रीमेंट जो होगा वो फसल का होगा, आपकी ज़मीन का एग्रीमेंट नहीं होगा। डर किस चीज़ का आपको? जब डर नहीं है तो संशोधन क्यों कर रहे हैं? ये 2 बंदे का पेमेंट पर कह रहा पर हमारा पिछले साल का 2 बंदे बोले जब तक नहीं कह रहा 15 लाख खत्म मेरे कहते ना, किसान खत्म 15 लाख खाओगे, और जो कहते ना था पेमेंट है तो ब्याज मिलेगा, ब्याज वाला बोल तो आता हो। हम कह रहे हैं क्या तो ये होगा, हम रहेगा, एक चीज़ रहेगी, किसान रहेगा, गवर्नमेंट रहेगी, एक चीज़ रहेगी यहाँ देश में आज, बस हमारा वादा पक्का हो। अभी किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का ऐलान था कि कल से या आज से जो है
उसमें यूपी के हर जिले के हर थाने में अपने पशु बांधे जाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमने पहले भी बांधे, अभी बांधेंगे। उससे क्या मसला हल होगा? उससे मसला क्यों नहीं होगा? जब ये हमें परेशान करे, हम नहीं करेंगे परेशान? हम एक 32 दिनों के पड़े हुए हैं, खांसी जुकाम बुखार, बच्चे बुला रहे हैं आ जाओ, कुछ नहीं आ जाओ आ जाओ। हाँ, लेकिन हम तो 32 दिनों के, तो इस वजह से जो राष्ट्र हमारी कार्यकारिणी है जो कहेगी उसको हम मानेंगे। बाबा टिकैत के सिपाही है, हम हटने वाले थोड़ी है। पूरी और तीनों बिल लेंगे, अगर 30 महीने नहीं है 30 साल भी हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, ऐसे रहेंगे। और रही बात उसकी कि हमारे पास, हम तो अन्नदाता है, ब्याज नहीं देने के इन्हें, कोई भी जो पैदा करेंगे हम कोई सामान इन्हें नहीं देंगे सरकार को। अपना जितनी भी पब्लिक में यहाँ लगाएंगे, रेडी बट्टेंगे, इन्हें नहीं देंगे। देखिए, किसानों का साफ कहना है कि सरकार अडानी और अंबानी की बात सुन रही है, किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जो बिल, तीनों कानून जो इन्होंने सरकार ने पास किए हैं, वो सिर्फ अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए हैं, उसमें किसान का कोई फायदा नहीं है। जब किसान को ये बिल चाहिए ही नहीं, तो सरकार जबरदस्ती देने के लिए तैयार क्यों हो रही है? ऐसे बहुत सारे क्यों के सवाल इन बूढ़े किसानों के मन में, इन नौजवान किसानों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ मैं डॉक्टर खलील परमार, दिल्ली लाइव न्यूज़, दिल्ली।